तो फिर से हम वापस आ गए डेडपूल वर्सेस ओल्ड मैन लोगन कॉमिक सीरीज के साथ, और ये होने वाला है इस पूरे सीरीज का फिनाले एपिसोड। तो अगर आपने एक भी एपिसोड मिस कर दिया है इस एपिसोड को देखने से पहले, तो उन एपिसोड्स को जरूर देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पिछले एपिसोड में हमने देखा डेडपूल लोगन के क्लॉज से फाइट करके लोगन को बचा लेता है, एंड फिर लोगन अपने क्लॉज से जेन फॉर्म में इनह्यूमनली मैसेकर शुरू करता है। दूसरी तरफ डेडपूल लोगन के ऑर्डर को फॉलो करके मैडी को वहाँ से सेफ्टी में ले जाता है एंड बाहर जाने का प्लान करता है। उतने में ही जेन फॉर्म के सोल्जर्स उसके सामने आ जाता है। डेडपूल इजीली सबको हरा देता है, पर उसका फाइट अचानक लोगन से शुरू हो जाता है, क्योंकि लोगन को पता चल गया था इस लड़की को बाहर निकाल के कोई भी फायदा नहीं है। पर इन दोनों के फाइट के बीच हम देखते हैं मैडी पूरे कंपाउंड को टेलीपोर्ट करके आसमान में उड़ा दिया है। अब आगे तुम किलर्स हो, सबके सब, हर एक जंग, हर एक मर्डर पहले से ही तय है। कोई रोक टोक नहीं, कोई कैलकुलेशंस नहीं। तुम लोग सिर्फ वेपन हो, और एक स्किलफुल इंसान ही वेपन को बेहतर बना सकता है। जल्द ही मैं तुम लोगों को हासिल कर लूंगा और तुमसे वो करवाऊंगा जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। हमें यहाँ से जल्दी से निकलना है। मैडी तुम्हें कुछ करना होगा। मैडी कहती है अब उसे कोई भी परवाह नहीं है। फिर लोगन पूछता है क्या तुम हमें टेलीपोर्ट कर सकती हो? पर वो तो इंसानों को टेलीपोर्ट ही नहीं कर सकती। नहीं, वो कर सकती है। मैं तुझे बता रहा हूँ यार, वो एक जिंदा पौधे तक को टेलीपोर्ट नहीं कर सकती। क्या ये बात सही है बच्ची? फिर मैडी सर झुका के ना कहती है हमारे पास ये सब करने का टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम है मैडी, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, तो क्या तुम हमें भी यहाँ से निकाल सकती हो? मैडी फिर से कहती है नहीं, मेरे सेंसेस अब पहले जैसे नहीं रहे, पर झूठ कैसे स्मेल करते हैं मैं जानता हूँ। सेरेब्रो ने मुझे तुम्हें रोकने के लिए भेजा था ताकि तुम और तुम्हारी पावर्स बहुत खतरनाक ना बन जाए, पर तुम ऑलरेडी खतरनाक बन चुकी हो, है ना? अब चलो भी बच्ची, हमें यहाँ से निकालो, या तो ऊपर से उस बड़े से कचड़े को हमसे दूर टेलीपोर्ट कर दो, इससे पहले कि हम इसके नीचे दब जाए। मैडी तभी गुस्से में अपने पावर्स को अनलीश कर लेती है। ओह, कह दो कि ये बस एक मजाक है। और फिर हमें पता चलता है मैडी ने उस बड़े से फैसिलिटी को डेडपूल और लोगन पे फेंक दिया था। और फिर 1 घंटे बाद वेल, ये काफी आसान था। क्या ही दिन जा रहा है, कभी मैं धरती के ऊपर, कभी धरती मेरे ऊपर, कुछ भी हो रहा है। क्या मेरे चेहरे पे अंडा लगा हुआ है? हाँ, हो सकता था अगर मेरे पास सच में कोई चेहरा होता तो। ओए दरियल बाबा, मैंने तुझे जेनफॉर्म के लोगों से बचाया, तू फिर भी मुझे वहाँ पे नीचे सरने के लिए छोड़ दिया। सो वेट, कैसा चल रहा है? मैं बढ़िया हूँ लोगन। पूरे दिन जो एक बेस के नीचे से निकलने में टाइम चला गया। वैसे तुम कैसे हो? अब और कोई तमाशा नहीं वेड। ठीक है, पर मैडी कहाँ है? तूने मैडी के साथ क्या किया है लोगन? मैंने तुझे ये सब भूलने के लिए कहा था। आखिरी मौका देता हूँ, उस लड़की से दूर रह। ऐसा नहीं होने वाला, मेरे रास्ते से तू हट जा। हटा के दिखा। मुझे समझ नहीं आ रहा है लोगन। कुछ दिनों पहले हम खुद उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और अब मैं उसे तुझसे बचा रहा हूँ। किस लिए? ये इतना सिंपल नहीं है। जैसा हम उसे सोच रहे थे वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे भी उसकी मदद करनी थी, पर अब बहुत देर हो चुकी है। बहुत देर? तूने उसके साथ क्या किया है? अगर तूने उसे दर्द पहुँचाया है तो मैं तो तू क्या करेगा? होश में आजा विल्सन, तूने अपने बच्चे को छोड़ दिया है, इसका मतलब ये नहीं। मैंने एली को नहीं छोड़ा था, मुझे पता नहीं था कि वो जिंदा है। एटलीस्ट मैंने अपने बच्चे को मरवाया तो नहीं है ना? कुत्तों की तरह भौंकना बंद कर और सुन, ये बात तेरे और मेरे बच्चे से रिलेटेड नहीं है। दुनिया जानती है हम अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं, और मैं मैडी को बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, पर उस जेनफॉर्म के सुअर हार्ट ने मुझे मरने से पहले सब कुछ बता दिया। मैडी ने हमें जेनफॉर्म तक पहुंचाया। उसने हमें सबको मारते हुए देखा, पर एक बार भी उसने अपनी आंखें नहीं झपकाई। उसके साथ कुछ तो गलत है वेड। वो आज तक की सबसे पावरफुल म्यूटेंट हो सकती है। हमने उसे बचाने की कोशिश की थी, पर वो बचना ही नहीं चाहती। वो एक किलिंग मशीन है, ठीक हमारी तरह। मुझे पता है एक खराब भविष्य को रोकना कैसा होता है। मैंने कोशिश किया था उसे हराने का, इससे पहले कि वो और भी पावरफुल हो जाए, पर मैं हार गया। कुछ समय पहले लोगन मैडी से पूछता है इंसानों को टेलीपोर्ट नहीं कर सकती? हाँ, ये क्या नाटक है? तुम वेड को वहाँ पर कैसे छोड़ सकती हो? मैडी कहती है कि डेडपूल को लड़ते हुए उसने देखा है, उसे पता है वेड को कुछ नहीं होगा, और इसी बात पे गुस्सा होकर लोगन मैडी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है बहुत हो गया, अब तुम्हें जेवियर स्कूल जाना ही पड़ेगा। मैडी अपना हाथ छोड़ाते हुए कहती है वो किसी के साथ कहीं नहीं जाएगी, और उसने झूठ बोला था, वो इंसानों को टेलीपोर्ट कर सकती है। पर एक प्रॉब्लम है, और ये बोलते ही लोगन दर्द में
में गिर जाता है। मैडी माफी मांगती है और कहती है मुझे अकेला छोड़ देना चाहिए था। मैडी को हमेशा उसके पावर्स के वजह से चोरी के इल्जाम में अपने दोस्तों से मार खाना पड़ता था। उसके अनकंट्रोलेबल पावर के वजह से एक दिन उसने अपने पापा को ही टेलीपोर्ट कर दिया था, जिसके वजह से उसके पापा की मौत हो गई थी। और हमें पता चलता है कि मैडी इंसानों को टेलीपोर्ट कर सकती है, पर ऐसा करने से वो इंसान मर जाएगा। पर वो खुद को बिना किसी प्रॉब्लम के टेलीपोर्ट कर सकती है और इसी वजह से लोगन भी सफर कर रहा है। मैडी बताती है वो जब चाहे तब बेस से निकल सकती थी, पर उसे जानना था कि उसका पीछा कौन कर रहा है। वो नहीं चाहती थी वेड को भी लोगन जैसा दर्द मिले, इसीलिए उसने लोगन को बेस के नीचे दबा दिया। पर लोगन ने उसे लॉक करने का कोशिश किया था, जिसकी वजह से उसे ये दर्द भुगतना पड़ रहा है। मैडी आखिरी बार लोगन को वार्निंग देके जाती है, अगर उसने फिर से उसका पीछा किया तो उसे मरना होगा। जब मुझे मौका मिला था काश तभी मैं तुम्हें रोक लेता। वाओ। हाँ, और मैं तब से खुद को हील कर रहा हूँ। उसने बहुत तकलीफ के साथ ये सीखा था कि इंसानों को टेलीपोर्ट करने से वो मर जाते हैं, पर हमने उसे यही करने पे मजबूर किया। तूने उसे मजबूर किया, और देख भाई उसने बहुत गंदे काम किए हैं, पर हम उसे ठीक कर सकते हैं। वैसे भी उसका पापा नहीं है तो हम पापा बन सकते हैं। अच्छा, हमारी हालत देख। मेरी बात मान ले वेड, उस जगह पे तू नहीं जाना चाहेगा। ओके, वो हमारी बच्ची नहीं है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। हम उसे मदद करेंगे, उसे चाहिए होगा। मुझे अब नहीं लगता। देख यार, मैंने शायद इस पूरे मैडी सिचुएशन को मिसरीड कर दिया और एक्स्ट्रा रायता फैलाया। तुझे दोस्त नहीं दे सकता, मैंने भी यही किया है। मैंने भी अपने दिमाग को उल्टा दोहराया और इतना रायता फैला दिया। आई गेस हम दोनों ही बिल्कुल एक जैसे ही हैं। नहीं, पर हम लोग बॉन्ड कर रहे हैं। नहीं, तू अकेला कर रहा होगा, मैं चला। कम ऑन यार, हम दोस्त हैं। नहीं है। रुक, एटलीस्ट मेरे लिए ये काम तो कर सकता है। क्या काम? फ्रिज बम। 2 महीने बाद इडाओ के फार्म में हम देखते हैं कमांडर हार्ट कहीं घुस रहा है। हेलो मैडी। मैडी कहती है कि उसे पता था कि वो उसे ढूंढ रहा है। हार्ट उसे प्रपोजल देता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, पर मैडी उसे ये बताते हुए मना कर देती है कि साइंटिस्ट बिना किसी रहम के बेकसूर म्यूटेंट्स और जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनके पास कोई दिल नहीं होता। फिर हम देखते हैं मैडी अपने पावर का यूज करके एजेंट हार्ट को टेलीपोर्ट कर देती है और कहती है कि हार्ट के जैसे वो 2 नमूने यानी कि लोगन और वेड उसे ढूंढते हुए ना आ जाए। और हम देखते हैं एक नॉर्मल इंसान होने के वजह से हार्ट उस टेलीपोर्ट के साइड इफेक्ट को नहीं सह पाता है और वहीं पे अपना दम तोड़ देता है। तो यही तक था हमारा डेडपूल वर्सेस ओल्ड मैन लोगन कॉमिक सीरीज का जर्नी। उम्मीद है आप लोगों को ये सीरीज बहुत अच्छी लगी है। हमें पता है इसके एपिसोड बहुत लेट आए हैं, पर नेक्स्ट टाइम से हम इसे जल्दी लाने की कोशिश जरूर करेंगे। ऐसे ही अपकमिंग सीरीज के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और अब हम मिलेंगे कॉमिक डेसिफर पे फिर से अपनी नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय।